अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। हर लम्हा पुरजोश, और जो हमारा जोश था उसको ब्रेक लग गया है PCB की नाअहली, PSL मैनेजमेंट की इनकॉम्पिटेंस की वजह से। और एट द एंड कहना बड़ा आसान है किसी के लिए भी कि पोस्टपोन कर दिया है PSL को या कैंसिल कर दिया है PSL को। डैमेज पहुंचता है पाकिस्तान क्रिकेट की साख को, पाकिस्तान के इमेज को, और वो बुरी तरह से पहुंचा है इस PSL के एडिशन 6 में, क्योंकि शायद हमने कोरोना को इतना सीरियस नहीं लिया, हमने SOPs को सही से फॉलो नहीं किया, और जो बायोसिक्योर बबल जिसको इंग्लैंड ने इंट्रोड्यूस कराया था, ये टर्म पूरा, उसको हमारे पास जबकि ऑलरेडी केस स्टडी मौजूद थी, हम उसको सही से फॉलो नहीं कर पाए। इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पहले 4 और फिर 3 मजीद केसेस पॉजिटिव आने की वजह से अब कैंसिलेशन फाइनल हो गई है PSL की। कब तक के लिए पोस्टपोन किया गया है, क्या अपडेट्स हैं, वो तो हमें पता चलेगा 3 बजे के अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो PCB करेगा। फिलहाल हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आर एक्सपर्ट पैनल, जिनको आप पूरे इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ साथ देखते रहे हैं, राशिद लतीफ़ साहब और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और आज हमें स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है क्योंकि तमाम मैचेस ग्राउंड से कवर किए हैं, अपना एक वसी तजुर्बा रखते हैं सहाफत में। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। वेलकम शाहिद भाई। एनी शाहिद तो यही है, एनी शाहिद आज स्टूडियो में, तो वो हमें मायूसी के साथ तो शुरुआत आज शाहिद भाई से करते हैं। शाहिद साहब, PCB ने हर लम्हा बिल्डोज कर दिया हर लम्हा बिल्डोज। ये तो बड़ा वैसे बड़ा ही सैड है शाहिद साहब। ये अफसोस की बात है कि इस वक्त आप यहाँ हैं, आपको ग्राउंड में होना चाहिए था, क्योंकि हम सब मजबूर हैं। हम लोग कल ही याद कर रहे थे 3 मार्च 2009, उस दिन पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत बड़ा धचका लगा था, और आज मार्च 4 है। एक दिन के वक्फे से 2021 11-12 साल के वक्फे के बाद बहुत बड़ा धचका है। पाकिस्तान की नाअहली को पूरी दुनिया में पीटा जा रहा है, सोशल मीडिया आप देख लें। इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ करवाई, उससे पहले जिम्बाब्वे की सीरीज़ करवाई। जब इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा था, सब कुछ था, तो उसके बाद इसमें लीवेज नहीं देने चाहिए थे, कसर नहीं छोड़नी चाहिए थी। बहुत नाअहली हुई, बहुत मायूसी हुई है, ना सिर्फ फैंस को बल्कि खिलाड़ियों को, और पाकिस्तान की क्रिकेट मेरे हिसाब से काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हुई है इंटरनेशनल स्टेज। बिल्कुल सही है। दोनों बातें जो शाहिद साहब ने कही पहले के, जब 3 मार्च और उसको कंपेयर किया 4 मार्च से, उस वक्त आपकी नाअहली थी कि आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे थे, अब आपकी नाअहली है कि आप बीमारी से प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। राशिद भाई क्या कहेंगे? नहीं, बड़े अफसोस की बात है कि अभी इस टाइम हम शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कितना क्रिटिकल और कितनी अहमियत है इस इवेंट की पाकिस्तान के लिए, कि आपके कल सेनेट के इलेक्शन हुए और कितनी भरपूर ट्रांसमिशन चल रही थी, उसमें बीच में हमें आना पड़ा। बहुत अफसोस की बात है। वजह ये है कि सिर्फ ये लोकल ब्रांड नहीं है, ये इंटरनेशनली ब्रांड है, जो कि दुनिया के बड़े बड़े चैनल पे दिखाया जा रहा है। और जिस तरह से ट्रीट किया गया, लोकल इवेंट की तरह किया गया कि प्लेयर बाहर, देखिए कोरोना ऐसी बीमारी है जो खुद नहीं आती, लाई जाती है। आप बाहर गए, लेके आए हैं, और एक ऐसे 5 स्टार होटल में डिमांड होती है रहने की, हमें यहाँ रुकना है। इंग्लैंड की पाकिस्तान की सीरीज़ में हम लोग ने भी कहा यार हमारे प्लेयर को 3 स्टार में ठहरा, लेकिन वहाँ एक्सेस किसी और का नहीं था। वहाँ जब फूड सप्लाई होती थी, लंच या डिनर का खाना दिया जाता था, वो भी सील्ड होता था। एक टीम आती थी, वो बाहर रख के जब चली जाती थी, दूसरी टीम उठा के डिस्ट्रीब्यूट करती थी। यहाँ पे क्या बुफे भी लगे होंगे नेशनल स्टेडियम के अंदर, और वहाँ पे भी इस तरह से लोग आ जा रहे होंगे, जिसकी वजह से देखिए हमें बहुत सारी चीज़ें, या शाहिद भाई को या तनवीर को, आपको मालूम थी, पता होती हैं, लेकिन किसी वजह से हम वो चीज़ नहीं बता सकते। जिस तरह से आपको पता है कि वहाब रियाद और सैम डेरेसमी का जो केस हुआ था, उसी वक्त PCB को स्टेप उठाना चाहिए था। क्यों नहीं उठाया है आपने? फ्रेंचाइज के अंडर प्रेशर आते हैं आप, फ्रेंचाइज के अंडर प्रेशर वो लोग आते हैं जो वीक लोग होते हैं। लेकिन ये भी तो बोर्ड की गलती है ना, ये भी उनकी नाअहली है कि अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर एक मिनट नजीब, ऊपर से अगर फोन कर देगा कोई पॉलिटिकल वर्कर, अगर फोन करेगा तो ये पॉलिटिकल तो आए हुए होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ये जो ऊपर का सेटअप है पॉलिटिकल है ना। ऊपर से जब जो लेके आए हैं वो फोन करेंगे यार ये करना है, तो उनको करना पड़ता है। श्रीलंकन लीग अभी हुई है रिसेंटली, 2 महीने पहले लंकन लीग हुई है, उसमें उनका हेल्थ मिनिस्टर, उनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनका चीफ, सब इन्वॉल्व थे। क्या बायोसिक्योर नहीं था? सिर्फ एक प्लेयर पॉजिटिव यहाँ से ट्रेवल किया था पाकिस्तान से, सुहेल तनवीर, उसको 10 दिन उन्होंने रखा। यहाँ पे 3 दिन का है,
मैं मेडिकल का नहीं हूँ, मुझे नहीं पता 3 दिन में और 10 दिन में क्या फर्क होता है, लेकिन डैमेज हुई है लीग, उसे पीसीबी के जो काम कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है हमारी क्रिकेट को है, और हमारे जो नाम है क्रिकेट के, जो बड़े नाम है स्पोर्ट्स में, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी खबर है, उसके बाद हम फिर डिस्कशन पे आएंगे। वजीर आजम इमरान खान आज 7:30 बजे शाम में कौम से खिताब करेंगे। एक बार फिर आपको बताऊं, वजीर आजम इमरान खान आज शाम 7:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। अब्दुल कादिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, क्या अपडेट है इस हवाले से? देखिए, बैक टू बैक कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में। खास तौर पर बनती बिगड़ती सियासी सूरत हाल के पेश नजर वजीर आजम इमरान खान को यह तजवीज़ दी गई थी कि वो इस सारे मामले पर कौम को एतमाद में लें और उनसे खिताब करें। अब इस मामले पर खबर ये आ रही है कि वजीर आजम इमरान खान आज शाम 7:30 बजे कौम से खिताब कर सकते हैं, और इस सिलसिले में अभी भी मुशावरत जारी है। हतमी फैसला कुछ देर में हो जाएगा। दो और अहम खबरें सामने आई हैं। वजीर आजम इमरान खान एतमाद का वोट हासिल करने के लिए जो उनका एक फैसला था उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते को तलब किया गया है शाम 4 बजे। और इसके हवाले से एक और खबर आई है कि साबिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के लिए पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। ये 3 बैक टू बैक बड़ी डेवलपमेंट सबसे कुछ देर पहले सामने आई है। वजीर आजम की जेर सदारत कानूनी माहिरीन का, आईनी माहिरीन के जो अहम इजलास है वो इस वक्त जारी है। पीटीआई रहनुमा भी सर जोड़े बैठे हैं और कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में। तो वजीर आजम का आज शाम कौम से 7:30 बजे खिताब का भी इम्कान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। नाजरीन, वजीर आजम पाकिस्तान 7:30 बजे कौम से एक अहम खिताब करेंगे। कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, क्योंकि राशिद भाई मैच आप कंटिन्यू करें, आप जो कह रहे हैं। इसमें यही है कि ना, जिस तरह से मैं लंकन लीग का बता रहा हूँ या T10, ये एग्जाम्पल्स है हमारे लिए। फिर IPL में भी हुआ था, कोई शाहिद भाई ने बताया था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ चेन्नई सुपर किंग का, तो उन्होंने वही कंपनी हायर की इंग्लैंड से, जो कि इंग्लैंड पाकिस्तान या दूसरी सीरीज में आयरलैंड की टीम उसमें थी। तो एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन क्या है, कोई लैप्स नहीं हुआ। IPL पूरी हुई है। अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज हुई है, अभी इंडिया इंग्लैंड की हो रही है, तो कोई चीज़ नहीं हो रही ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीक मतलब कि सिक्योर बबल रहा। वीक क्या था ही नहीं। लिफ्ट में भी लोग आ जा रहे हैं, सिर्फ ये मत दिखाओ हमें, ये दिखाने से थोड़ी आपका इसमें। भाई ARY न्यूज़ के एक एंकर ने ये बात खुद कही है कि वो होटल में गए तो उनको एक पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी ने वो होटल में चेक इन कर रहे हैं और उसने कोनी से एक बम किया है, वो मिल रहे हैं जब। देन हाउ इज दिस अ बायोसिक्योर बबल? होटल में क्यों रह रहे हैं? वीकनेस है ना। शादी हो रही है उस होटल में, इवेंट्स हो रहे हैं उस होटल में, लिफ्ट एक इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा नालायक हैं, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये बोर्ड में काम कर सकें। तो एक नहीं हुआ मिसहैप, एक दिन के बाद दो दिन के बाद 3, इस तरह से लोग आते रहे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज्यादती की है अपने मुल्क के साथ। बिल्कुल सही है। तनवीर, क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, बड़े आराम से जवाब आए दोनों तरफ से, बड़ा सुकून। हम भी इसी तरह जवाब देंगे, बेफिक्र हो जाएं आप। देखिए, मैं तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि नालायक तनवीर, इस पे हम दोबारा आते हैं। हमारे साथ के ओनर ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल साहब हैं। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजीब। सलमान साहब, सबसे पहले ऑब्वियसली हमें जितना अफसोस है, मुझे पता है जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहते हैं PSL में, इसको एक ब्रांड बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल है, तो कितनी डिसअपॉइंटमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कैंसिलेशन या पोस्टपोन को लेके? नजीब, अफसोस मुझे इस हद तक है कि ना सिर्फ मैं, मेरी टीम, बल्कि पूरा पाकिस्तान इस चीज से महरूम हो गया। देखिए ना, हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को और टीम को पाकिस्तान ले आए, वो हमारी जीत थी। बिल्कुल। कोरोना वायरस से लड़ना हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग PCB को कहते कहते थक गए कि इसकी SOPs का कुछ करें आप। आप यकीन करेंगे कि मैं बायो बबल में गया इसीलिए, सिर्फ चेक करने के लिए कि जो मेरे प्लेयर्स और मेरी जो मैनेजमेंट शिकायत करती है वो सच्ची है कि नहीं। तो मैंने पूरा आइसोलेशन कंप्लीट की, उसके बाद मैं गया बायो बबल में, और 3 दिन की आइसोलेशन किसी भी किताब में नहीं एग्जैक्टली जी। 7 दिन की मिनिमम आइसोलेशन होती है। 3 दिन की आइसोलेशन में, क्योंकि ये जो बीमारी है ये इन्फेक्ट होती है 4थे दिन के बाद, 5 दिन के बाद सिम्टम्स आते हैं उसके।
मैंने फिर भी 3 दिन का आइसोलेशन किया एज पर पीसीबी प्रोटोकॉल, और मैं टीम के साथ फिर बाया बबल में अंदर गया, और फिर मैंने अपना पूरा वो खत्म किया अपना, और फिर बाया बबल से बाहर निकल आया मैं। उसके बाद से मेरी टीम से इंटरेक्शन हुई नहीं है सिवाय फोन के ऊपर, ठीक है ना। इतने एसओपीज के अंदर लैब्स थे, कितना पैसा खर्च होता अगर ये पूरी मूवमेंट पिक को ये लोग जो है ना बुक कर लेते, कितना पैसा खर्च होता। आप नीचे उतरे, शादियां हो रही हैं, नॉर्मल बिल्कुल पब्लिक सही। घूम रही है, आप जो किचन है उनका, वो किचन इज फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर द पीसीबी प्लेयर, वो सबके लिए किचन है, शादी ब्याह के लिए भी किचन है, सबके लिए किचन है। आप कैसे एसओपीज को मेंटेन करेंगे? हम पैसे खर्च करके टर्की जा सकते हैं, तो व्हाई कांट वी डू द सेम टू पाकिस्तान? बिल्कुल सही है। मुझे गुस्सा इस बात का है कि 4 या 5 लोगों के हाथ में पीसीबी है और ये लोग इतनी सी चीज संभाल नहीं पाए। अब देखिए ना, अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ बैड डिसीजंस, ना सिर्फ के पूरा ना सिर्फ क्रिकेट हर्ट हुई है, पाकिस्तान के जितने शायकीन है वो हर्ट हुए हैं, जितने हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारी जो दुनिया भर में जो पाकिस्तान को क्रिकेट को देखते हैं, पीएसएल को देखते हैं, वो कितना अफसोसनाक बिल्कुल सही बात कह है रहे ये। हैं जी। और थोड़ी सी एसओपीज थी। अच्छा, इन्होंने खरीद की खासियत क्या थी, इन्होंने ना हमसे डिस्कशन की, ना हमसे बात की, हम लोग को एसओपीज बताते गए एज जैसे हम कोई टीम का हिस्सा ही नहीं है इनका। मैं तो आज मीटिंग में सख्ती से कहा है कि somebody has to be responsible। यही मैं आपसे आप अगला point सवाल भी करें। जी सलमान साहब, यही मैं आपसे अगला सवाल भी पूछना चाह रहा था कि जो मीटिंग आज हुई है उसमें क्या बातें हुई हैं, और मुझे पता है कि आपका स्टांस बड़ा इस पे क्लियर था कि ये गलती उनकी है। क्या क्या मीटिंग हुई है, क्या बातचीत हुई है उसमें? नजीब, मीटिंग करने का आज कोई फायदा ही नहीं था। फायदा ही नहीं था, बिल्कुल ये मीटिंग तो होनी चाहिए थी महीने पहले। एग्जैक्टली। पीएसएल ओनर्स आर स्टेक होल्डर्स। हमने पीएसएल को कामयाब किया है, हम पांचों ने, ये जो छठी टीम हमारी आ गई, हमने मिलकर पीएसएल को कामयाब किया है। तो हमको वर्ल्ड एक्सपीरियंस है कैसे लीग चलती हैं। मैं तो खुद लीग करा चुका हूं अपनी 2 दफा, तो हमसे कम से कम मशवरा तो करें कि भाई कर क्या रहे, कैसे एसओपीज होंगे, कैसे नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, लोगों को शायद इस बात का आइडिया नहीं है कि आप इस वजह से वहाँ टीम के साथ थे बिकॉज आप अपना 3 दिन का आइसोलेशन पूरा करके और बबल में साथ थे। तो एक तो ये क्लियर कर दीजिएगा लोगों को, और दूसरा साथ साथ ये बताइएगा कि उस बबल में रहते हुए आपने क्या मिसमैनेजमेंट नोट की है? नजीब, एक तो जो पीसीबी ने हमें क्राइटेरिया दिया हुआ था आइसोलेशन का, हमने पूरा किया। जी 3 टेस्ट पीसीबी ने मांगे थे, मैंने 4 टेस्ट करवाए। ओके। ठीक है ना, क्योंकि मैं पिछले 12 महीने से, जब से कोविड शुरू हुआ है तब से मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, और आप यकीन करेंगे माशाल्लाह एआरवाई के पास 11,000 लोग काम करते हैं। और आप तो एआरवाई में होते हैं, आप बताएं हमारे कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं? बिल्कुल सही। हार्डली कोई 50 लोग इन्फेक्ट हुए होंगे टोटल Exactly. या 100 हुए होंगे। क्योंकि हमारी एसओपीज बहुत स्ट्रांग रखी हुई, हमने एज ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग रखी हुई है। तो जब मैं गया अंदर, सो स्टार्टिंग के अंदर आइसोलेशन रूम जो मेरा था, वो उसका ये हाल था कि वो बाहर के लोग पीपीई सूट बगैर पहने हुए मुझे सर्व कर रहे थे। तो मैंने पहले वहां शोर शराबा किया, फिर उन्होंने मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया जहां पे वो पीपीई सूट पहन के आ रहे थे। मगर बात वो नहीं है कि क्या एसओपीज थे क्या नहीं थे। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने इतने सारे पीसीबी के लोग थे, इतने लोग थे पीसीबी के, कोई नीचे किचन में था चेक करने के लिए हो क्या रहा है? मतलब कि बहुत ही बुरा मिसमैनेज था। देखिए, इनके लिए तो बुरा बहुत mismanage। आसान है ये कह देना कि पोस्टपोन करा दिया है, कैंसिल करा दिया है। बदनामी तो पाकिस्तान की होती है। राशिद भाई, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। सलमान भाई, क्या आप वालेकुम। कंप्लेन करेंगे इस चीज़ की, क्योंकि डैमेज किया है हमारी क्रिकेट को भी किया है और साथ में पीएसएल को भी किया है। हायर अथॉरिटी को कंप्लेन करने का कोई इरादा है फ्रेंचाइज का? मैं तो आज की मीटिंग में बड़ी सख्ती से मैंने कहा somebody has, ये किसी को एक को या पूरी टीम को ब्लेम लेना होगा, ठीक ना। ये ऐसे नहीं चल सकता। पाकिस्तान क्रिकेट को हमने बहुत आगे ले आया है। हमने 5 साल बहुत मेहनत की है इस क्रिकेट के पीछे। इंटरनेशनल स्टार्स को हमने लिट के हाथ पांव जोड़ के इनको हम लोग ने 5 टीम ओनर्स ने हाथ पांव जोड़ के पाकिस्तान लाया है इनको। तो हम ऐसे नहीं होने देंगे।
बिल्कुल देखिए सही। ना राशिद भाई, ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं अभी, जो हम आवाज लगा रहे हैं, दिस इज द ओनली वे वी हैव जी टू रीच द टॉप। और ये इनको पता होना चाहिए टॉप पे लोगों को कि भाई ये मजाक नहीं है, ये क्रिकेट है और ये दुनिया इसको देख रही है। और हमने क्रिकेट को इतना ऊपर ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आज लोग पीएसएल को सेकंड लार्जेस्ट लीग कहते हैं दुनिया के अंदर, और हमने एसओपी फॉलो नहीं की। बिल्कुल। और ये केस स्टडी हमारे सामने थी दुनिया में। ये हम पहले कह सकते थे जब पिछली बार पोस्टपोन हुआ था कि हमें आइडिया नहीं है, चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं, बीमारी बड़ी खतरनाक है, बट अब तो केस स्टडी आपके पास इंग्लैंड से आई, फिर आईपीएल हुई, फिर श्रीलंकन प्रीमियर लीग हुई। उनसे कुछ नहीं सीखा सलमान साहब इन्होंने? देखिए ना सारी लीग्स हुई ना, तो सीखने की तो जरूरत है नहीं ना। एक आपके सामने एसओपी की लिस्ट पड़ी हुई है ना, बिल्कुल। आप उसको सिर्फ सिंपली फॉलो करें। कुछ लोग बबल में थे, कुछ लोग बबल में नहीं थे, ये पता भी था कौन से लोग बबल में हैं, कौन से लोग बबल में नहीं हैं, ठीक है ना। लिटरली कमेंटेटर्स बबल में नहीं थे, वो पिच पे थे। अब इतनी ज्यादा स्टडीज आ गई है, 11 महीने से पूरी दुनिया बात पे चला रही है कि जूतों से फैलता है, कपड़ों से फैलता है, स्किन पे से फैलता है, हाथों से फैलता है। आप नॉन बायो बबल के लोगों को आप ग्राउंड पे लेके फिर रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट हो रही है, तो वो तो फैलेगा ना, कैसे नहीं बिल्कुल फैलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाहिद साहब भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, हमने देखा कि 20 फरवरी की रात को, अभी पीएसएल शुरू भी नहीं हो पाया था, कि 2 ब्रीचेस की बात आई, डैरन सैमी और वहाब रियाज के। उन्होंने प्रोटोकॉल ब्रीच किए और लाहौर के एक प्लेयर का टेस्ट पॉजिटिव आया। क्या अगर उस वक्त स्ट्रिक्ट मेजर्स ले लिए जाते, वार्निंग दे दी जाती, कुछ फाइन्स का कह दिया जाता कि हम फाइन लगाएंगे, तो क्या ये हालात ना होते ऐसे कि पीएसएल को मुलतवी करना पड़ता? शाहिद भाई, उस वक्त छोड़े, अभी जो 3 दिन पहले, 4 दिन पहले 4 टेस्ट या 3 टेस्ट पॉजिटिव आए थे, उस वक्त मैंने इनको कहा, लेकिन अब तो एसओपी अपने स्ट्रॉन्ग करें। तो आप यकीन करेंगे, ये लोग लाहौर जाने की बातें कर रहे थे कि हम टीम को लाहौर ले जाएंगे। तो मैं कहा भाई एयरपोर्ट है, फ्लाइट्स हैं, दूसरी होटल है, उसके थ्रू एसओपी आपको, अच्छा वो होटल इससे बड़ी है, उसमें और लोग भी ठहर रहे हैं। मैं कहा भाई कंटेन करो उसको, कंटेन करो। कहते नहीं कुछ नहीं होता, खैर है, अल्लाह खैर करेगा। यार दिस इज नॉट द वे वी रन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। आपको कंटेन करने की जगह पे आपने उसको मजाक बनाया हुआ था। अब वो हर रोज टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट से नहीं आता। अब है, अभी ना आपने 3 दिन पहले टेस्ट करवाया, 3 लोग निकले, आज टेस्ट करवाया, कल टेस्ट करवाया, 4 और निकले। अब ये मजीद चलता रहेगा। मैं तो ये हुकाम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मोमेंपिक के साथ मोमेंपिक होटल शुड बी सैनिटाइज्ड, क्योंकि एक दफा वहां पे अगर कोरोना के केसेस आ चुके हैं तो आपको ये पता करना पड़ता है कि ये स्टाफ से आ रहे हैं केसेस, ये कहाँ से आ रहे हैं। सही। तो यू हैव टू सैनिटाइज द होल होटल। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सलमान इकबाल साहब, कराची किंग के ओनर, हमारे साथ थे। एंड यू डिसअपॉइंटमेंट, उनकी आवाज़ से पता चल रहा है कि कितने डिसअपॉइंटेड हैं, किस बुरी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट की साख को डैमेज पहुंचा है। बिकॉज नन ऑफ अस हियर आर मेडिकल एक्सपर्ट। हमको जो बातें पता हैं वो सुनी हुई हैं या पढ़ी हुई हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर नोमान नियाज हैं और आज हम उनको क्रिकेटिंग एक्सपर्ट से ज़्यादा उनकी मेडिकल एक्सपर्टीज़ के लिए इस प्रोग्राम में शामिल हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजीब, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब। बस ये दुख है जो हुआ और जिसके लिए आप पिछले कुछ दिनों से ये बार बार बोल रहे थे, आप ये फोर्सी कर रहे थे कि इस तरह की सिचुएशन होने वाली है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये 3 दिन का क्वारंटीन, इज दिस अ जोक? नजीब, नॉट ओनली कि ये 3 दिन का क्वारंटीन, इनका बायोसिक्योर बबल वाज अ जोक। आवाज थोड़ी सी बढ़ाइएगा स्टूडियो में डॉक्टर साहब की। जी डॉक्टर साहब। मैं कह रहा हूँ कि नॉट ओनली द क्वारंटीन पीरियड, ये एक क्लियर गिवन फैक्ट है कोविड का कि 3 से 5 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो यू कैनॉट हैव क्वारंटीन लेस देन 5 डेज, ठीक है। और एक और बड़ी क्लैरिटी है इसमें कि इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जो कि अभी पीसीआर टेस्टिंग भी हो रही है, उसमें कंटामिनेशन और टेम्परेचर कंट्रोल के 22-30% फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं और 50 to 60% फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अब आप 3 दिन के क्वारंटीन करा के, जो सबसे बड़ा ब्लंडर था, भी मैं सलमान भाई की बातें सुन रहा था, ही वाज मेकिंग लोड्स ऑफ सेंस। बिल्कुल। एक तो आपका बायोस्फीयर बबल फास्ट था, आपने टेकन फॉर ग्रांटेड किया हुआ था।
आपकी इवन मेरी एक आधी क्रिकेटर से भी बात हुई, इवन कराची किंग्स के क्रिकेटर से भी बात हुई, जिसमें आपकी इंटरएक्टिविटी को इन्होंने मार्जिनलाइज नहीं किया। जब आप प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हो तो क्या आप और मैं उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं? क्या उसको तोड़ के अंदर जा सकते हैं? नहीं। तो ये होता है बायोसिक्योर। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जब पाकिस्तान को होस्ट किया था, जस्ट स्टार्टिंग रीस्टार्टिंग इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उसका एक्सपेंस देखो, और आपने जो बायोसिक्योर बबल इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, दैट वाज रिडिकुलस कि आपकी बायोसिक्योर बबल ही नहीं होगा जब आपका बाहर कांटेक्ट हो रहा है। फिर आपने ब्लंडर क्या किया कि सिम्टोमेटिक, एक तो लाहौर का प्लेयर, मैं कहना नहीं चाह रहा था, जी, जी, एक प्लेयर जो कि पॉजिटिव था वो खेल गया मैच, उसकी रीएक्टिवेटेड डिजीज थी, उसके एंटीबॉडीज थी, उसका पीसीआर पॉजिटिव था। उसके बाद ये फवाद का भी जो है सिम्टोमेटिक था, आपने मैच खिला दिया। तो आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया ना कि आपने बायोस्फीयर बबल के अंदर ही तबाही मचा के रख दी। फिर आपने जो सोने पे सुहागा किया, आपने एक दिन के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का दोनों फ्रेंचाइजीज में पॉजिटिव थे पेशेंट, यहाँ पे प्लेयर्स, आपने उनका मैच करवा दिया, विच वाज रिडिकुलस। इसका तरीका ये है कि अगर कहीं एक पॉजिटिव आ जाता है तो जितनी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है, जितने लोगों से आप मिले, नॉट ओनली द टीम एंड द टीम मैनेजमेंट, उनको आप आइसोलेट करते हैं फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 7 डेज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। राशिद भाई कुछ पूछना चाहेंगे? रिपीटेड टेस्ट करते हैं और 2 रिपीटेड टेस्ट करके जबकि फवाद के लिए कहा गया कि फवाद ने ना सिर्फ मैच खेला, उसको सिम्टम्स थे, अगले दिन सुबह सवेरे उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स के साथ नाश्ता भी किया। तो खत्म हो गई ना बात। और नाश्ता अब अगर कॉमन ब्रेकफास्ट आपने रखा हुआ है तो सारी टीमें एक्सपोज हो गई, ठीक हो गया। और अनफॉर्चुनेट है ये कि आप एरेसोल से भी होता है ये, मतलब यू जस्ट कांट अवॉइड इट। अगर एक पॉजिटिव पेशेंट है, इसकी तो हम लोग भी जब पेशेंट्स देखते हैं तो हमें पूरा एक एसओपीज फॉलो करनी पड़ती हैं। आपको हाजमत सूट्स पहनने पड़ते हैं, डबल मास्क लगाना पड़ता है, शील्ड लगानी पड़ती है, और फिर आप पेशेंट को कांटेक्ट में आते हैं। जी डॉक्टर, टोटल फेलियर है। डॉक्टर, इसमें तनवीर बड़ा खतरनाक सवाल पूछने वाले हैं। उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हारिस रऊफ का मालूम चला था पहला मैच नहीं खेले, तो हमें मालूम चला कि शायद इंजर हैं, दिलबर नहीं खेले, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि खेले क्यों नहीं। हमने ज़रा इंक्वायरी की, मालूम चला कि उनको भी कोरोना के सिम्टम्स थे। फिर उसके बाद वहाब रियाज और सैमी का जो इंसिडेंट हुआ था, उसको देखते हुए बाई फोर्थ खिलाया गया हारिस रऊफ को। आपको इस बारे में अगर इल्म हो, ये बताइएगा कि ये बात सच है, क्योंकि आपके भी कॉन्टेक्ट तो हैं इस्लामाबाद में। बिल्कुल जी, हारिस रऊफ के बारे में बिल्कुल क्लियर कहा गया, और इन्होंने सिर्फ इसलिए, अगेन इन कैपेसिटी ऑफ फेलियर था आपके मेडिकल पैनल का, कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि री इन्फेक्शन भी होता है कोविड का। वो जो पहले फिनोमेना आता था कि एक दफा हो तो फिर दोबारा आपको इम्यूनिटी मिल जाती है, नहीं, वो इम्यूनिटी इंडिविजुअल पे वेरी करती है। सो आपको अगर पीसीआर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको एग्जैक्टली उसको एज ए इन्फेक्टिव केस लेके 7 दिन के लिए आइसोलेट करना था, और ऐसा बिल्कुल हुआ। जो रिपोर्ट्स हैं कि ही प्लेड द मैच, जो कि सर सेकंड मैच था, पहला नहीं खेला था। और ये सिर्फ उन्होंने क्यों लिया कि जब आपने एक टीम को कंसेशन दे दी कि वो बस में नहीं जा रहे, 45 मिनट इंतजार हो रहा है, धौंस जमा रहे हैं, तो पेशावर जमी वाला के बायोस्फीयर बबल ट्रैवर्स हुआ था, तो उनको क्वारंटीन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपर्टीज। डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ थे और वो इस पे अपडेट कर रहे थे। एक सवाल, क्योंकि तनवीर अब तक बड़ी देर से खामोश है, और इतना खामोश मैंने इनको पूरे सीजन में नहीं देखा। जी तनवीर। नहीं, बारी बारी सब बोले ना यार, हमें ब्रेक पे जाना है। तनवीर बताइए। चाइना का इंक्यूबेशन था 3 दिन का, 3 दिन चाइना की बीमारी है तो चाइना का इंक्यूबेशन। यार सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह आपको पता है कि मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि नाहल लोगों के हाथ में हमारी क्रिकेट बोर्ड आ गई है। अभी की बात नहीं है, ये जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है मैं उस टाइम से देख रहा हूँ कि ऐसे लोग क्रिकेट बोर्ड में लाए जाते थे कि ना जिनको रूल्स बनाने का पता है, ना जिनको क्रिकेट चलाने का पता है। पैंट कोट टाइयाँ पहन के एसी के अंदर बैठ के लाजमी नहीं है कि आप बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट चला सकते हैं या आपको बड़ी समझ है, ठीक है। हम रूल्स की बात कर रहे हैं, हम एसओपीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के इतने बड़े इवेंट की। क्या हमने ये चीज़ें नीचे लेवल पे अप्लाई की हैं? नहीं की है। आपके मुल्क का सिस्टम चलता ही उसी टाइम है जब आप किसी चीज़ के एक आदी होते हैं। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में एसओपीज पे काम करेंगे, बायो बबल का चीज़ें को देखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली
जब आप पीएसएल की तरफ आएंगे तो फिर आप जाके इस चीज को कवर करेंगे। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में बोलेंगे जी फलानी टीम इस पूरी टीमें इस होटल में ठहर रही हैं, हमने इनको किस तरह बायो बबल में रखना है, हमने शेफ कौन से रखने हैं, हमने बाल काटने वाले इनके साथ रखने हैं, हमने सब्जी ले जाने वाले हमने इनके साथ रखने हैं, हमने दोस्त यार रखने हैं या नहीं रखने हैं, ओनर्स रखने हैं नहीं रखने हैं, मैनेजर रखने हैं, ये सब चीजें जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में करते हैं तब आप सीखते हैं, obviously, हाँ। ऑटोमेटिकली आप फिर पीएसएल में भी काम करते हैं। पीएसएल के ओनर्स को क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आया, मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं आपकी पीएसएल कामयाब ही ओनर्स की वजह से होती है, Obviously, ठीक है। बाकी जो कामयाबी है नो डाउट सिक्योरिटी ये वो ये सब ये चीजें क्रेडिट हैं। जाता है, हाँ। पीसीबी का 0% 1% भी इंटरफेरेंस कोई नहीं होगी ओवरसीज प्लेयर्स लाने में, ओवरसीज प्लेयर्स लाने में 1% तो कर लो ना। 1% मैं राशिद भाई आप तो फिर भी 1% दे रहे हैं, मैं इनको 0 नंबर दे रहा हूं। देखो उसकी वजह है क्योंकि जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स आए उसमें ओनर्स की बहुत एफर्ट है, इंटरेक्शन, ठीक है। क्रिकेट और बोर्ड मायूस कुन बात यह है कि पीसीबी के पास एक एग्जांपल थी, उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस करवाए, जिम्बाब्वे के मैचेस करवाए, साउथ अफ्रीका के मैचेस करवाए, तो अगर जहां जहां गलती हुई थी उनको पता था कि कहां कहां गलती है, वो पीएसएल में नहीं होनी चाहिए थी। और इतने सारे लोग, इतनी नहीं, सारी इसमें टीमें यहाँ तो और इसमें- विजिलेंट इसमें रहना मैं था। फ्रेंचाइज को भी लेके आऊंगा, वहां पे गलती क्यों नहीं हुई, वहाँ टीम पीसीबी की जिम्मेदारी थी। यहाँ पे 6 फ्रेंचाइजीज आ जाती हैं, डिफरेंट माइंड आ जाते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स आ जाते हैं, तो वो फोर्स भी करते हैं। प्रॉब्लम नदी है, तनवीर जो बात कर रहा है बात ठीक है, लेकिन हम पीसीबी को ब्लेम नहीं देंगे, उसमें काम करने वाले लोगों को blame देंगे। वही बात है। मैं नाम लिए बगैर ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग पीएसएल जो करा रहे हैं, इन्होंने आज तक टेप बॉल का टूर्नामेंट नहीं कराया, सब नहीं चंद लोग फिर इस डिस्कशन को उनको हेड बनाया हुआ है। बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको कंटिन्यू करते हैं ना एक ब्रेक के बाद। हम पैर नहीं देखना चाहते थे, उनका हेड देख रहे हैं आजकल। इसमें हम बात एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। Glad to have you back once again on ARY News, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। और रह के बस यही ख्याल आ रहा है कि इतनी ज़बरदस्त पीएसएल चल रही थी और कैसे इसको ब्रेक लग गया क्योंकि हम सही से चीज़ों को डील नहीं कर पाए, हमने कोरोना एसओपीज का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से आज ये पोजीशन आ गई है कि अब कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अब लेटेस्ट टाइम आया है कि 3:30 बजे होगी और उसमें ये डिसाइड किया जाएगा और बताया जाएगा ऑफिशियली कि पोस्टपोन हो गई है, और कब होगी क्या होगी उस हवाले से अपडेट मिलेगी। शाहिद साहब हमारे साथ हैं और काफ़ी देर से खामोश आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि दुनिया में जिस तरह से कंट्रोल किया है, जितने ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कोरोना को पकड़ लिया है, वो ट्रैक करते हैं एक एक पेशेंट को, ये कहाँ गया था, क्या ये किसी ऐसी टैक्सी में बैठा था जिसमें बाकी लोग बैठे थे, उनको ट्रैक करते हैं, उस एरिया में जितने लोग होते हैं उनको ट्रैक करते हैं। हमारे यहाँ तो कह रहे हैं आइसोलेशन में चले जाएं और उससे पहले वो घूम रहा है, लोगों के साथ मिल रहा है तो उनको भी लगा रहा है। तो यहाँ तो हमने बुरी तरह से मिसमैनेज किया है पीएसएल में, कोरोना एसओपीज को सही हैंडल नहीं किया। बिल्कुल मिसमैनेज किया गया। हम बार बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की एग्जांपल देते हैं क्योंकि उनकी आबादी हमसे बहुत कम है, न्यूजीलैंड की तो हमसे बहुत ही कम है। लेकिन संडे के दिन ऑकलैंड में एक केस आया कोविड पॉजिटिव, उन्होंने अपने सारे मैचेस T20 के, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही थी, इंग्लैंड न्यूजीलैंड की विमेन्स सीरीज हो रही थी, वो सारे उन्होंने वेलिंगटन शिफ्ट कर दिए जहां 0 केस है पिछले एक साल में, तो उन्होंने वहां शिफ्ट कर दिए। सुबह सवेरे मैच होता है विमेंस का, उसी ग्राउंड पर दोपहर के वक्त ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेंस टीमें खेलती हैं। 3 मैच होंगे, वहीं से ऑस्ट्रेलिया की टीम चार्टर्ड फ्लाइट से अपने मुल्क वापस चली जाएगी, इंग्लैंड की टीम चार्टर्ड फ्लाइट से अपने मुल्क वापस चली जाएगी। तो हम उन मुल्कों को क्यों नहीं फॉलो करते? ठीक है, उनकी आबादी कम है, उनके रिसोर्सेज ज्यादा हैं, लेकिन हमें फॉलो करनी चाहिए। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मकसद होना चाहिए कि इसका पूरा एनालिसिस करे। हमने 3 मार्च 2009 को जो भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, आज तक उसकी हमने पब्लिक नहीं की रिपोर्ट, आज तक हमने ये नहीं बताया कि ये 2 या 3 या 4 आदमी जिम्मेदार थे, हमने उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हटा दिया। अब टाइम है अगर पाकिस्तान क्रिकेट को सेव करने का, तो इसका पूरा एनालिसिस होना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि ये 2 लोग जिम्मेदार थे, उनको फायर करें, फिर वो 2 जिम्मेदारान बताएं कि कहां गलतियां हुई हैं और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल सही है। राशिद साहब, हम एक और कमेटी बन जाएगी, क्या होगा? राजू भाई, हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो जिसपे आप कह रहे थे कि जो बोल रहे हैं ना, ये विद इन द क्रिकेट बोर्ड ही कमेटी बनती है।
जो कि मोहल्ला कमेटी होती है। बिल्कुल सही शाहिद बात है। भाई हाँ। आउटसाइड बननी चाहिए जिसका कोई ज़ाहिर टेक्निकल influence ना कमेटी हो। सारी पीसीबी के लोगों PCB के, एक बनाता है। आदमी बाहर का लॉयर था। राशिद भाई, अभी हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे जब आप ये कह रहे थे कि ये एक्सपेंसिव है जो इंग्लैंड ने फॉर्मूला अप्लाई किया, आप पूरा होटल बुक करना, वहाँ कोई इवेंट्स ना हो, वहाँ बाकी लोग ना आए, लेकिन जरूरी नहीं था ना कि आप 4 स्टार 5 स्टार पे जाते। इंग्लैंड ने भी तो आराम 3 से- स्टार किया था, आराम से हो सकता और है। प्लस आप जाके ओपनिंग सेरेमनी कर सकते हैं इस्तांबुल में। आप वो पैसा यहाँ सही कॉज में नहीं लगा सकते कि प्लेयर सेफ इतना रहे। महंगा गाना बनाया, मुझे उसका अफसोस हो रहा है। उसे आप तो इस्तांबुल तो मैं गया ही नहीं, मैं तो लाहौर में ही बसा हूँ। लेकिन जो बात आपने की, बिल्कुल 5 स्टार में जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके वो नहीं चाहते कि वो अपना बिजनेस नहीं लॉस करना चाहते। किसी को भी जो टॉप लेवल पे पाकिस्तान से सिर्फ ज़ुबानी मोहब्बत हो सकती है, वो पीएसएल के लिए अपना बिजनेस का नुकसान नहीं कर सकते थे, और उन्होंने राइट किया। दूसरे होटल हैं जो शाहरा फैसल पे नज़र आते होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो इनके साथ आप मार्केटिंग वाले, क्योंकि सेटिंग ऊपर भी है आपकी, ये होटलिंग के सारी चीजें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो डिफरेंट। ठीक है यार, तो आप क्या दूसरी जगह चले जाते हैं, 5 स्टार से हट के 3 स्टार से भी चले जाते, पूरा होटल आपको वो देते, आपको स्पॉन्सरशिप भी देते, लेकिन आप निकलेंगे बात करेंगे तो होगा ना। वो ले लेते, पूरा सिक्योर होता, उसके मॉनिटर करते। यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंटी करप्शन वालों ने क्या सिक्योर किया था, क्या वो कैमरास में देख रहे हैं? खाने जब बाहर से पार्किंग में आ रहे थे, कैमरे में आए तो किसी ने बोला कि नहीं आएंगे खाना बाहर से, चाहे वो कराची किंग के हों, चाहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के हों, चाहे जल्मी के आए हैं, वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, रोका क्यों नहीं है आपने? और इसी तरह किचन की बात की, हाउस कीपिंग, चलो आप कह सकते हो कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें प्लेयर्स, ऑफिशियल और उनके लिए डिफरेंट ड्रायर सिस्टम होगा, जो भी होगा। लेकिन आप अलग एक सिस्टम बना सकते थे, जैसे दूसरा होटल होता, एयरपोर्ट के करीब कर लें, या शाहरा फैसल पे, या कहीं पे आप कर सकते थे। कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ है नहीं आपके पास। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि T10 हुई, लंकन लीग हुई, IPL हुई, आपके सामने हुई, पाकिस्तान की टीम ने टूर किया, न्यूजीलैंड का करके आ रहे हैं। तो या मैं फिर नालायक नहीं बोलना चाहता, ये हमारे ही लोग हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट होके आप ठक करके पर्ची लगा के बोर्ड में आ रहे हो। आपको अगर यहाँ से हटाते हैं, आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कितने लोग अभी निकाले गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कहीं उनको लिया, उन्होंने 10-10, 15-15 साल सर्व किया है पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन क्या वो कैपेबल नहीं थे, इसलिए हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है। और खेलने वाले का कभी प्रॉब्लम नहीं रहा पाकिस्तान क्रिकेट में, हमेशा खिलाने वालों का रहा है, और ये बात आज साबित कर दी इन्होंने। बिल्कुल, ये तो अब सबके सामने आ गया है कि मैनेज नहीं हो पाया इनसे, और जो कि हो सकता था। तनवीर, यार मैनेज तो उस सूरत में हो पाएगा ना कि किसी को एक्सपीरियंस भी होगा किसी चीज का। जब एक्सपीरियंस ही नहीं है तो कैसे मैनेज हो पाएगा? सबसे पहली चीज ये है कि आप जब मेरिट के लोग लाते हैं तो उन्हीं को पता होता है कि हमने किस चीज को किस तरीके से मैनेज करना है, कौन से रूल्स किस तरीके से बनाने हैं। डंडे से लोग जो आएंगे वो कभी भी आके काम सही नहीं कर सकते, हमेशा आपकी क्रिकेट खराब ही होगी। मुझे 7 साल हो गए टीवी चैनल्स पे बैठे हुए, मैंने आज दिन तक कोई ऐसी चीज इनकी नहीं देखी जो बड़े काम की हो। इनको बहुत अरसा हो गया टीवी चैनल्स पे बैठे हुए, ये भी सारी जिंदगी शोर मचाते रहे कि यार ये चीजें ठीक नहीं है, ये चीजें ठीक नहीं है। और मैं आपके शोज में 85 दफा कह चुका हूं, और आज फिर कह रहा हूं, लिख के भी दे रहा हूं, मेरी जिंदगी रही या ना रही, अगले 50 साल तक भी हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह डंडे पे नौकरियां मिलती हैं, डंडे पे लोग आते हैं, उनको अगर नौकरी नहीं दी जाती, वो ऊपर से फोन करवा के डंडे से नौकरी उनको दी जाती है। डंडे जब मतलब तक क्या, सियासी बुनियाद पे। लेकिन राशिद भाई, जो आप बात कर रहे थे कि फोन करके प्रेशर डलवा देते हैं, फ्रेंचाइज वाले भी डलवाते हैं, आपने ये कहा, तो फिर मतलब है कि बोर्ड के लोग वीक है ना। फ्रेंचाइज की यार बोर्ड के लोग खुद उनके थ्रू आ रहे हैं, तो बोर्ड के लोग वीक नहीं होंगे क्या? फ्रेंचाइज की अपनी एक स्ट्रेंथ है जो पीसीबी पुश करती है, दीवार के साथ लगाया है बहुत दफा। अखबार में हम पढ़ते हैं कि यार फ्रेंचाइज के साथ हम ये करने जा रहे हैं, फिर फ्रेंचाइज इकट्ठा होती हैं, फिर एक अटैक करती हैं, पीसीबी हथियार डालता है, लेकिन फिर अपने आप दांत दिखा दो। ये सिलसिला, क्योंकि मैं भी फ्रेंचाइज का हिस्सा हूँ अभी भी। मैं कराची किंग में नहीं हूँ, लेकिन एक हिस्सा हूँ मैं। बहुत सारी चीजें हमें मालूमात होती है, हम टीवी पे नहीं बता सकते। जिस तरह से पुश किया, ये 6 महीने पहले की बात है, जिस तरह से फ्रेंचाइज का पुश किया,
अब मौका मिला है फ्रेंचाइज को, जो सलमान भाई की आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा है कि ये दुखी लोग हैं, जितने भी ओनर हैं टीम को चला रहे हैं, अरबों रुपए लगा दिया उन्होंने 5-6 साल के अंदर, तो उसका रिटर्न क्या मिला कि ये कि यार कि हम आपको इस दफ़ा 40 नहीं 20 पास देंगे, इस पे आर्गूमेंट होता रहता है। हमारा क्रिकेट बोर्ड पास पे लड़ रहा है, ये नहीं देख रहा पाकिस्तान के साथ आपने कर क्या दिया। ठीक है ना, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, एक बोटी के चक्कर में पूरा बकरा दबा कर दिया। शाहिद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फाइनल थॉट्स इस पे कि अब 3:30 बजे क्या बात होने जा रही है, एंड इट्स टू लिटिल टू लेट, जो जैसे अभी सलमान साहब ने कहा कि हमें अब बुला के हमसे मीटिंग करने का फायदा नहीं है, पहले बुलाते, हमें एसओपीज के हवाले से भी गाइड करते, हमें सारी चीजें एक्सप्लेन करते, हमारी कंसर्न सुनते, वो तो सुने नहीं। अब ये क्या करने जा रहे हैं 3:30? ज़ाहिर है नुकसान तो हो गया, एक बड़ा इवेंट आपका जो पूरी दुनिया में आपकी एक प्रोडक्ट बन गई। लोग ये कह रहे थे कि नंबर 2 लीग है, सेकंड नंबर की लीग नंबर 2 कर दी, नंबर 2 हो गई। हाँ, तो नंबर वो- 2 कर दी। वो अब आपको इस मीटिंग में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना होगा कि कहाँ कहाँ ब्रीचेस हुए, कौन जिम्मेदार है और नुकसान का मदावा कैसे हो सकता है। ये और ये बताएंगे कैसे, ये क्या मुश्किल होगा, लेकिन जाहिर है कोई ना कोई तो एग्जाम्पल सेट करें। पहली दफा तो बताएं कि भाई कहाँ कहाँ ब्रीचेस हुए, कितना नुकसान होगा, आया हम इसको रिशेड्यूल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें बतानी होंगी। और इस चीज का इरादा करना होगा कि हम आइंदा इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे, और हम बताएंगे कि कौन लोग जिम्मेदार हैं। शाहिद भाई, कहाँ कहाँ ब्रिजेस नहीं हुए, हाँ ये भी है, लेकिन मेन जो ब्रीचेस हुए उनका बताया जाए कि भाई आपने ग्राउंड में भी देखा हाँ, होगा, सिस्टम स्टेडियम में वीक था। देखा होगा हाँ, आपने सिस्टम। कि जब पिच बनाई जा रही है ना, जब क्यूरेटर है या ग्राउंडमैन है, टीम अंदर नहीं जाएगी जब तक ये ग्राउंडमैन दे नहीं देगा एम्पायर्स को ग्राउंड। जैसे बारिश जब हो जाती है ना, जब पानी एक जगह जमा हो जाता है तो ग्राउंडमैन हवाले नहीं करता ग्राउंड। तो सेम रूल्स इसमें सिक्योर बबल में होता है कि जब तक ग्राउंड स्टाफ ग्राउंड में है, टीम नहीं जाएगी। जब वो बाहर आ जाएंगे तो टीम अच्छा अंदर तनवीर, जाएगी। प्रोग्राम का वक्त 3:30 खत्म हो बजे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 3:30 बजे प्रेस रिजाइन कॉन्फ्रेंस दो है। फिर मजा आएगा। ठीक है, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 5 बजे हम फिर दोबारा यहाँ इस ट्रांसमिशन में आपके साथ होंगे और फिर उस पर बात करेंगे कि फाइनल इसका डिस्कशन का क्या हल निकला है, इस मीटिंग से क्या होगा, उस पर बात होगी। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.